प्रबुद्धजनों प्रणाम। युद्ध, धर्मयुद्ध, विश्व युद्ध। आज के संदर्भ में इन शब्दों के क्या अर्थ हैं और मानव जीवन से इनका संबंध क्या है, मानव जीवन पर इनका प्रभाव क्या है। कुछ वर्तमान पत्रकार, कुछ रिटायर्ड पत्रकार, अनेकों ऐसे जो सेनाओं से रिटायर्ड हैं, कुछ समय को अपनी मुट्ठी में लिए ज्योतिषी एवं अन्य ऐसे ही विधाओं के ज्ञातागण, राज के नीति निर्धारण में लगे काम धंधे वाले लोग, कुछ आमजन, कुछ अन्य खास जन, सभी अपनी वाणी से भविष्य बता रहे हैं। कुछ कह रहे हैं युद्ध होगा, कुछ कह रहे हैं युद्ध नहीं होगा। ऐसे लोगों का एक पक्ष तो स्पष्ट दिखता है कि इनके पाले खिंचे हुए हैं। इनका चेहरा देखकर पता चल जाता है कि कौन क्या बोलेगा। कुछ ऐसे हैं जो बदलते समय और मौसम के प्रभाव से सावधानी से पाला बदल लेते हैं। गांव देहात में एक कहावत प्रचलन में है कि जो ऐबदार है वह ऐबदार ही रहेगा। निश्चित रूप से इसमें प्रथम बार जो ऐबदार शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ सामान्यतः लंगड़ा, कुबड़ा, काना, टोंटा से है। जब यह ऐबदार शब्द उस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त हुआ है तब उसका अर्थ है कि हर प्रकार के हरामीपन और मक्कारी से। इस विषय के वर्तमान स्वरूप की चर्चा करने से पहले इन ऐबदारों के इतिहास में झांकते हैं तो पाते हैं कि मंथरा शारीरिक रूप से कुबड़ी थी। उसने महाराजा दशरथ के कुल का क्या से क्या कर दिया। कहते तो ऐसा है कि भगवान राम ने उसे क्षमा कर दिया। शकुनी जो लंगड़ा था, गांधारी का भाई, महाभारत का सबसे धूर्त और कपटी, जिसने कुरु वंश का सर्वनाश कराकर ही दम लिया, अंत में सहदेव द्वारा मारा गया। तैमूर जो लंगड़ा और टोंटा था, एक क्रूर व्यक्ति जो 1,70,00,000 लोगों की मृत्यु का जिम्मेदार था, वह चीन में सर्दी जुकाम से मरा। आज भी दुनिया में अपराधी प्रवृत्ति के लंगड़े, कुबड़े, काने, टोंटे होंगे जिनका अंत संभवतः बहुत निकट है। ऐसा नहीं है कि ऐबदारों के अलावा अन्य कोई युद्ध नहीं करते, पर ऐबदार में कॉम्प्लेक्स होता है। इसी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित वह बहादुरी का चोला पहन अपनी हीनता को छुपाने के लिए युद्ध में घुसते हैं। पता नहीं कौन लंगड़ा, काना, कुबड़ा या टोंटा इसका कारण बने, पर ऐसे ही किसी ऐबदार का अंत ये दुनिया शीघ्र देखेगी। तब सारे और सभी प्रकार के एक्सपर्ट ऐसे ऐबदार के अंत का मजा लेते हुए अपनी उल्टी सीधी एक्सपर्टीज़ को सही लपेटने का प्रयास करेंगे। आम आदमी को तो युद्ध और धर्म युद्ध प्रतिदिन लड़ना पड़ता है, और ये जो विश्व युद्ध की बात है ये भी उपजती तो किसी ऐबदार के घमंड से ही है। ऐसे युद्ध में कितने ही घमंड खंड खंड होते हैं। कुछ परम ज्ञानी कहते हैं युद्ध किसी बात का हल नहीं, पर इतिहास बताता है युद्ध ने ही अस्थायी हो या स्थायी शांति को प्रतिपादित किया है। पशुओं में शेर को सबसे बड़ा हिंसक मानते हैं, पर शेर को जंगल से हटाते ही जंगली कुत्ते शेष सभी का जीवन दुर्गम कर देंगे। किसी भी मैटर में अंतिम शांति उस तैयारी से ही आती है जब आप युद्ध के लिए तैयार हों। ऐसा नहीं
तो शांति शांति का गाल बजाने वाले सेना रखते ही क्यों हैं? क्यों ढोते हैं इतना खर्च? आप बताइए। मोमबत्ती जलाकर शांति कहाँ कहाँ स्थापित हो पाई है? पंचशील सिर्फ नाम का शील बनकर रह गया। शत्रु ने पंचशील के जबड़े उखाड़ दिए। अय्यास, जार और मक्कार ही होंगे जिन्हें मोमबत्ती जलाकर शांति मिल गई होगी। रूस की जार फैमिली के अंत के लिए भी 1917-18 में क्रांतिकारियों को युद्ध ही लड़ना पड़ा। अहिंसा को परम धर्म मानने वाले पूरा मंत्र नहीं पढ़ते। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। इस मंत्र का प्रथम भाग पढ़ने और मानने वाले द्वितीय भाग को क्यों नहीं पढ़ते, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा अहिंसा से भी बढ़कर है। यह मंत्र दिव्यता से भरा हुआ है। जब आज के बांग्लादेश में 1971 में महिलाओं का नृशंसता से बलात्कार हो रहा था, तब मुक्ति वाहिनी कौन थी? अहिंसा परमो धर्म, इस आधे मंत्र को पढ़ने वाले वहाँ बचाने क्यों नहीं गए? कोई नहीं बताता मुक्ति वाहिनी में कौन लोग थे। कोई ये भी नहीं बताता महिलाओं के बलात्कार को अपनी बहादुरी मानने वाले 93,000 कायरों ने नियाजी के साथ भारतीय जाबाज लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने घुटने टेक कर सरेंडर किया। ये घुटने टेकने वाले कायर गद्दार अपने परिवार को क्या बताए होंगे कि उन्होंने बंगाली औरतों का बलात्कार बहादुरी से किया, पर उनकी औरतों ने पूछा तो होगा, घुटने टेक कर तुमने क्या किया था? इतिहास से निकलते हैं और वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में हम भी तुक्का लगाते हैं और पूरे विश्वास के लबादे में लपेट कर कहते हैं कि युद्ध तो होगा। आप उसे विश्व युद्ध कहें या जो कुछ भी, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अनेकों कायर अपने बिलों में से बाहर निकलेंगे और जगह जगह इनका फन कुचला जाएगा। दुनिया भर में कोहराम तो मचेगा, चाहे कोई मोहल्ला गुरु हो या युद्ध गुरु हो, सबको पलटी मारनी पड़ेगी। कुछ दिनों की बात है, महीनों की नहीं। अपनी तुक्का भविष्यवाणी के सत्य होने की खुशी में घी के दिए जलाएंगे हम। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आप विषय की समीक्षा कर कुछ लिखेंगे तो अच्छा होगा। आपने इसे सुना, आपको आदरपूर्वक प्रणाम।